गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज का वीडियो क्या है बच्चों, हम आज का वीडियो और आज का टॉपिक हमने किस चीज़ पे क्रिएट किया है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, कि जो फीटल के स्कल होते हैं उसमें कितने डायमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, डायमीटर क्या होता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है इसको मेज़र करने की, ये हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको किस प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीजी में हैं तो आपके प्रैक्टिकल सेंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, ठीक है। आपके वाइवा में पूछ सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको आपको क्या करना है, सीरियसली होकर के देखना है। और ये बहुत ईजी है। सब लोग कहते हैं कि इसके जो डायमीटर होते हैं इतने टफ नाम होते हैं कि हम इसको याद ही नहीं कर पाते, कौन सा डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है तो समझ नहीं आता। तो आपको ये सारी चीज़ें आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसे बिल्कुल भी रटना नहीं है, हम एकदम बेसिक समझते चलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, फीटल स्कल का है। कि एक फीटल का स्कल अगर ले हम तो क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो वही हम देखते चलते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फीटल के स्कल में स्कल के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको डायमीटर वैसे ही याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, हमारे ये वाला पार्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम ग्लोबुला, ठीक है। GLABELLA, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है बच्चों ये क्या होता है, ग्लोबुला। तो ग्लोबुला से लेकर के मेंटम तक वाला जो पोर्शन होता है वो किस में काउंट होता है बच्चों, फेस में काउंट होता है। हमेशा आपको याद रखना है ये किस में काउंट होता है, तो ये काउंट होता है फेस में। क्लियर हो गया आपको। ग्लोबुला से लेकर के मेंटम वाला पोर्शन जो होता है वो काउंट होता है किस में बच्चों, फेस में। क्लियर हो गया, फेस, ठीक है। फिर ग्लोबुला से लेकर के जो ब्रिग्मा है, ठीक है, ब्रिग्मा, ग्लोबुला से लेकर के जो ब्रिग्मा वाला पोर्शन होता है वो किस में काउंट होता है, ब्रो या फिर सिंसिपुट में काउंट होता है, ठीक है। मान लो ये है ग्लोबुला। अगर ग्लोबुला से आप ऊपर जाते हो मेंटम तक के, मतलब कि मिडिल स्कल में यहाँ पे जाते हो, बच्चों के सर में यहाँ पे छूने पे सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, तो दिस इज अ मेंटम, ठीक है। तो ये जो मेंटम है, मेंटम तक जाने में ग्लोबुला से मेंटम तक वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, ब्रो या फिर जिसको हम सिंसिपुट कहते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा भी है, ब्रो या फिर सिंसिपुट, ठीक है। फिर जैसे ही हम ब्रिग्मा से लेकर के कहाँ गए, यहाँ पे आए, तो इस वाले पार्ट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रिग्मा तक वाला जो पार्ट होता है वो किस में काउंट होता है बच्चों, वर्टेक्स में। मतलब कि इस वाले पोर्शन से लेकर के यहाँ तक वाला जो पोर्शन होता है वो किस में काउंट होता है बच्चों, तो वो वर्टेक्स में काउंट होता है। क्लियर हो गया आपको। जैसे कि सपोज यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है वो किस में काउंट होता है, वर्टेक्स में, ठीक है, वर्टेक्स। क्लियर हो गया। वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक वाला पोर्शन है, ठीक है। फिर वर्टेक्स के इस वाले पोर्शन से लेकर के अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये किस में काउंट होता है बच्चों, ये काउंट होता है हमारे ऑक्सीपुट में, ठीक है। किस में काउंट होता है, तो ऑक्सीपुट में काउंट होता है। क्लियर हो गया आपको। ऑक्सीपुट मतलब कि वर्टेक्स के जस्ट बाद होता है शुरू ऑक्सीपिट रीजन, ठीक है। फिर जैसे ही ऑक्सीपिट यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑक्सीपिट होता है, फिर जैसे ही ऑक्सीपिट खत्म होता है तो उसके ही जस्ट बाद आता है सब ऑक्सीपुट रीजन, ठीक है। ऑक्सीपुट के जस्ट नीचे वाला जो रीजन होता है दिस इज अ सब ऑक्सीपुट रीजन। क्लियर हो गया आपको। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है दिस इज अ बेस। जो स्कल के जो बेस वाला पोर्शन होता है ना, सपोज ये ऊपर वाला स्कल है तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, स्कल का बेस होता है, बेस ऑफ द स्कल। क्लियर है आपको क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्कल में, क्लियर है। और ये जो पोर्शन है बच्चों दिस इज अ मेंटम। क्या है ये, मेंटम है। क्लियर हो गया आपको, दिस इज अ मेंटम, ठीक है। आई होप आपको नाम क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपको ये फंडा क्लियर है तो आप इजीली इसके जो डायमीटर्स है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या देखा, फेस जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्लोबुला से लेकर के मेंटम तक के बीच वाला जो पोर्शन होता है वो फेस में काउंट होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में ग्लोबुला से लेकर के जो ब्रिग्मा है, तो ब्रिग्मा तक का जो पोर्शन होता है वो किस में काउंट होता है, ब्रो या फिर सिंसिपुट में काउंट होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, ब्रो या फिर सिंसिपुट में काउंट होता है, ठीक है। फिर ब्रिग्मा से लेकर के इस वाले पोर्शन तक को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं।
हैं। क्लियर हो गया आपको। वर्टेक्स कहाँ होता है, जस्ट ब्रिग्मा के बाद में जो पोर्शन शुरू होता है वो होता है वर्टेक्स, ठीक है। और फिर जो हमारा ऑक्सीपुट रीजन होता है वहां से लेकर के इस वाले पार्ट तक के होता है क्या, ऑक्सीपुट होता है, ठीक है। और ऑक्सीपुट के जस्ट बाद होता है सब ऑक्सीपुट रीजन, फिर उसके बाद होता है बेस ऑफ द स्कल, और जस्ट ये क्या होता है, ये होता है बच्चों मेंटम। क्लियर है आपको। अगर आपको ये नाम क्लियर है किस पे कहाँ पे किसकी पोजीशन कैसी है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, अगर ये क्लियर है तो डायमीटर आपको याद हो गया समझो, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं डायमीटर पे। तो सबसे पहले आप देखिए पहला डायमीटर क्या होता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है, ठीक है। हम डायग्रामेटिक समझते चल रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। सब ऑक्सीपोटो ब्रिग्मेटिक, ठीक है। मैंने क्या बोला उस पर ध्यान दीजिएगा। सब ऑक्सीपोटो ब्रिग्मेटिक मतलब कि हमने कौन सा पढ़ा, ऑक्सीपोट रीजन कौन सा था बच्चों, सब ऑक्सीपोट ब्रिग्मेटिक, मतलब कि ये ऑक्सीपुट रीजन है और ये सब ऑक्सीपुट रीजन है। सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक क्या लिखा है ना, सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक। तो ये सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक, तो ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये डायमीटर, तो ये डायमीटर रहेगा बच्चों ऐसे, सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक, ये सब ऑक्सीपुट रीजन है। और कहाँ से कहाँ तक, ब्रिग्मा से लेकर के सब ऑक्सीपुट रीजन तक एक डायमीटर हो गया बच्चे का, जिसको बोलते हैं हम सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक। याद हो गया, वेरी इजी है। सब ऑक्सीपुट रीजन से लेकर के ब्रिग्मा तक का जो डायमीटर होता है उसी को कहते हैं हम सब ऑक्सीपुटो ब्रिग्मेटिक। और अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये डायमीटर कितना होता है बच्चों, तो ये डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको। सब ऑक्सीपोटो ब्रिग्मेटिक का डायमीटर कितना होता है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम इसे मेजर करते हैं तो इसका डायमीटर होता है बच्चों 9.5। क्लियर है, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद में अब नेक्स्ट डायमीटर क्या होता है बच्चों, तो नेक्स्ट डायमीटर होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। क्या होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब सब ऑक्सीपुट रीजन तो यही है, लेकिन बोन कौन सी बोली है, फ्रंटल बोन, वहां से वहां तक मेजर करना है। सब ऑक्सीपुट रीजन से लेकर के फ्रंटल तक मेजर करना है, तो उसी को कहेंगे हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ये सब ऑक्सीपिट है और फ्रंटल बोन हमारी कहाँ है, ये यहाँ पे है ना हमारा फ्रंटल रीजन, तो यहाँ पे है। ब्रो और सेंसिपिट के पास होता है ना फ्रंटल एरिया, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटो रीजन टू फ्रंटल लिखा है ना, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ये है सब ऑक्सीपुट और ये है फ्रंटल। तो यहाँ से देखिए फ्रंटल बोन से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, सब ऑक्सीपुट तक जाना है। दिस इज अ सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। क्लियर हो गया डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कहाँ से, जो फ्रंटल बोन से लेकर के सब ऑक्सीपिटो रीजन तक होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। क्लियर हो गए दो डायमीटर आपको, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल। नेक्स्ट डायमीटर कौन सा है बच्चों हमारा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। देखो अभी तक हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल देखा, अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ऑक्सीपिट रीजन तो ये है हमारा और फ्रंटल रीजन ये है हमारा। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल तो क्या जाएंगे हम, ऑक्सीपिट फ्रंटल टू ऑक्सीपिट जाना है हमें। क्लियर हो गया बच्चों डायमीटर कैसे बन रहा है हमारा, ये देखिए क्लियर हो गया। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल देखा था, अब हमने क्या देखा इसमें ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ये हमारा ऑक्सीपिट है, तो ऑक्सीपिट से लेकर के जो फ्रंटल वाला एरिया है उसी को कह दिया हमने ऑक्सीपिटो फ्रंटल। क्लियर है, वेरी इजी, ठीक है। फिर एक होता है सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। अब देखो बच्चों ये मेंटम तो ये है, लेकिन यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है वो सबमेंटो में आता है, सबमेंटम में आता है। दिस इज अ मेंटम और दिस इज अ सबमेंटम, ठीक है। तो सबमेंटम वाला एरिया कौन सा है, ये है, और ये वाला एरिया जो है वो बच्चों कौन सा है, मेंटम वाला है। तो सबमेंटो रीजन कौन सा होता है, ये होता है। तो सबमेंटो क्या बोला है, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। तो सबमेंटम से लेकर के ब्रिग्मा तक का जो डायमीटर रहेगा उसको क्या कहेंगे, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक कहेंगे। वेरी इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबमेंटम ये है, यहाँ से लेकर के ब्रिग्मा तक, तो हमको जाना है यहाँ से लेकर के ब्रिग्मा तक जाना है, तो एक डायमीटर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, सबमेंटो
ब्रिग्मेटिक, क्योंकि हमको पता है ब्रिग्मा ये वाला वो पार्ट होता है ब्रिग्मा और ये वाला होता है सबमेंटम। तो सबमेंटो ब्रिग्मेटिक, सबमेंटो से ब्रिग्मा तक का जो डायमीटर हो गया इसको इससे मेजर करेंगे तो ये डायमीटर कितना होता है बच्चों, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक वाला डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि सबमेंटम वाले एरिया से अगर हम ब्रिग्मा तक मेजर कर रहे हैं तो उसका डायमीटर कितना होगा, तो उसका डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों आपको कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं सबमेंटो वर्टिकल। अब सबमेंटो वर्टिकल कैसा होगा, अब बता सकते हो मुझे, सबमेंटो वर्टिकल। तो सबमेंटम तो ये वाला पोर्शन है, सबमेंटो वर्टिकल, तो वर्टिकल पोर्शन का है ये है वर्टेक्स। क्लियर हो गया, वर्टिकल ये वर्टेक्स वाला पोर्शन हो गया ना, सबमेंटो वर्टिकल। तो सबमेंटम से लेकर के वर्टिकल तक का जो डायमीटर होगा उसको क्या कहेंगे, सबमेंटो वर्टिकल। तो ये पोर्शन है सबमेंटम और हमको कहाँ तक जाना है बच्चों, कहाँ तक मेजर करेंगे हम, वर्टेक्स तक। तो ये हो गया सबमेंटो वर्टिकल। क्लियर हो गया, सबमेंटो वर्टिकल सबमेंटम रीजन से लेकर के हम वर्टेक्स तक जाएंगे उसी को कहते हैं सबमेंटो वर्टिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये डायमीटर सबमेंटम से वर्टेक्स तक रहेगा उसको कहेंगे हम सबमेंटो वर्टिकल। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं मेंटो वर्टिकल। अब ये आपको याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, तो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है किसका, मेंटो वर्टिकल का। मेंटो वर्टिकल का डायमीटर सबसे लार्जेस्ट होता है, कितना होता है बच्चों, 13.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मेंटो वर्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि 13.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है किसका, मेंटो वर्टिकल का। ये है मेंटो वर्टिकल। तो मेंटो वर्टिकल आप ही मुझे बता सकते हो कि मेंटम से लेकर के वर्टेक्स तक का जो डायमीटर रहेगा वो मेंटो वर्टिकल। और ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर क्यों है बच्चों, आप खुद ही समझ सकते हो ना कि अगर मेंटम से लेकर के वर्टेक्स तक अगर हम मेजर करेंगे तो लेंथ ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यही डायमीटर क्या कहलाएगा, मेंटो वर्टिकल। क्लियर हो गया आपको, ये मेंटम से होते हुए जा रहे हैं हम वर्टेक्स तक। ठीक है, क्लियर हो गया, मेंटम से होते हुए कहाँ पहुँच गए बच्चों, हम वर्टेक्स तक पहुँच गए, उसी को कहते हैं हम मेंटो वर्टिकल। ये सब मेंटो वर्टिकल था और ये मेंटो वर्टिकल है। क्लियर है आपको, ठीक है। फिर आता है हमारा 7th नंबर पे बाईपेराइटल डायामीटर बच्चों, बाईपेराइटल डायामीटर। ठीक है, अब पेराइटल बोन कौन सी है, ऑब्वियसली ये है, क्यों, क्योंकि ये तो फ्रंटल है और ये पेराइटल है। तो जो पेराइटल बोन, इस वाले पेराइटल बोन से इस वाले पेराइटल बोन तक अगर हम मेज़र करते हैं तो वो डायामीटर कितना मिलेगा हमें, तो वो डायामीटर मिलता है हमें 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, 9.5 सेंटीमीटर। तो अब हम वो डायामीटर हम इस स्ट्रक्चर में नहीं देख रहे, वो हमने यहाँ अलग से मेंशन किया ताकि आप इजीली समझ सको। ठीक है, जैसे बोला है बाईपेराइटल, बाईपेराइटल, तो बाईपेराइटल कौन सा है बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है। ये दोनों आपकी हो गई फ्रंटल बोन। ठीक है, ये आपकी हो गई फ्रंटल बोन, ये आपकी हो गई पेराइटल बोन। ठीक है, और ये हो गई आपकी ऑक्सीपिटल बोन। तो आपसे कौन सा डायमीटर पूछा है, बाईपेराइटल। तो ये दोनों बाई यानी टू पेराइटल बोन के बीच का डायमीटर, तो ये डायमीटर कितना है, टू पेराइटल बोन के बीच का डायमीटर, तो बाईपेराइटल डायमीटर होता है बच्चों 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, दो पेराइटल बोन के बीच का डायमीटर अगर हम मेजर करते हैं तो ये कितना होता है बच्चों, 9.5 सेंटीमीटर ये होता है। क्लियर है, ठीक है। और फिर एक डायमीटर पूछा गया है बाईटेम्पोरल डायमीटर। तो बाईटेम्पोरल डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। अब दो टेम्पोरल बोन के बीच में, बिकॉज देखिए ये हमारी टेम्पोरल बोन है, तो इस वाली टेम्पोरल बोन से अगर हम मेज़र करते यहाँ तक आते हैं तो उसका डायमीटर कितना मिलेगा, तो उसका डायमीटर मिलता है हमें 8.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों, 8.2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है किसका, बाईटेम्पोरल डायमीटर का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ मेनी डायमीटर्स आर प्रेजेंट इन फीटल स्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू डू नॉट स्किप
है ना। आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से, आपके वाइवा में पूछता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हम सुपरफिशियली जस्ट रिवाइज करते हैं। तो हाउ मेनी डायमीटर्स आर प्रेजेंट इन फीटल स्कल? सो 8 डायमीटर्स, 8 डायमीटर्स होते हैं। सबसे पहला डायमीटर्स होता है सब ऑक्सीपिट और ब्रिग्मेटिक। ऑक्सीपिट सब ऑक्सीपिट रीजन से ब्रिग्मा तक का डायमीटर सब ऑक्सीपिट और ब्रिग्मेटिक डायमीटर कहलाता है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है बच्चों? 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर आते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिट रीजन से फ्रंटल बोन तक का जो डायमीटर अगर मेजर करते हैं तो वो कितना होता है? तो वो होता है 10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड डायमीटर होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल इट मीन टू से ऑक्सीपिट बोन से लेकर के फ्रंटल बोन तक की, तो ये ऑक्सीपिट रीजन है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ऑक्सीपिट से लेकर के फ्रंटल तक का डायमीटर अगर हम मेजर करते हैं तो वो होता है बच्चों 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? ठीक है। देन आते हैं हम सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। अब ये सबमेंटम रीजन है, तो सबमेंटम रीजन से लेकर के जो हमारा ब्रिग्मा है, इस वाले रीजन से ब्रिग्मा तक की मेजर करने पे जो हमें लेंथ मिलती है उसी को कहा जाता है सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। तो सबमेंटो ब्रिग्मेटिक का डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटम रीजन से लेकर के वर्टेक्स तक का जो पोर्शन होता है, जो डायमीटर होता है, उसको कहते हैं हम सबमेंटो वर्टिकल। ठीक है, तो ये कितना होता है बच्चों? सबमेंटो वर्टिकल तो ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? ओके। देन सबसे लार्जेस्ट डायमीटर, तो ये कौन सा है आपको पता है? मेंटो वर्टिकल। तो मेंटो वर्टिकल मेंटम से लेकर के वर्टेक्स तक का जो डायमीटर होता है उसको मेंटो वर्टिकल कहते हैं और इसका डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। देन बाईपेराइटल डायमीटर, तो बाईपेराइटल डायमीटर कितना होता है बच्चों? 9.5 सेंटीमीटर। टू पेराइटल बोन के बीच का जो डायमीटर होता है उसको बाईपेराइटल डायमीटर कहते हैं और इसका डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। बाई टेम्पोरल डायमीटर, बिटवीन द टू टेम्पोरल बोन के बीच का अगर डायमीटर मेजर करें तो वो कितना होता है? वो होता है 8.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फीटल स्कल? आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।